रामपुर गांव में रानी अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। रानी के बच्चे बहुत छोटे थे और रानी का पति दारूबाज था और वो घर से बाहर ही रहता था और रानी को पैसे भी नहीं देता था, जिसके बाद रानी को घर चलाने के लिए गन्ना का दुकान खोलना पड़ा। अरे रानी भाभी, क्या मस्त गन्ने का रस बनाया है, पी के तो मजा ही आ जाता है। जब से आपने गांव में गन्ने का ठेला लगाया है तब से एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि मैं आपके हाथ से बने गन्ने का रस ना पिया हूँ। मेरे गन्ने के रस में यही तो खास बात है जो बहुत ठंडा और मसालेदार होता है। नहीं तो बहुत से गन्ने वाले हैं गांव में, लेकिन सभी को मेरे ही गन्ने का रस पसंद आता है। अरे रानी बेन, मुझे भी एक गिलास गन्ने का रस देना। आपके गन्ने के वजह से हमारे बच्चों को लत लग गई है, बिना पिए वो सोते ही नहीं है। अरे बेन, ये सब तो आप लोगों के प्यार का नतीजा है जो मुझे अच्छे गन्ने का जूस बनाने पर मजबूर करता है, और इसके कारण ही मेरा घर चलता है। ये गन्ने ना हो तो मैं और मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। रानी के गन्ने का दुकान काफी अच्छी खासी चल रही थी और वो काफी सफाई से गन्ने का रस बनाती थी और अच्छे से परोसती भी थी। लेकिन उसके बगल में रहने वाली मनीषा उसके तरक्की से बहुत जलती थी। उसको इस बात का डर लगा रहता था कि कहीं रानी उससे आगे ना निकल जाए, इसलिए वो अपने पति के पास जाकर बोलती है। अजी सुनते हो, सोते रहो बस। उस रानी को देखा है कैसे बिना पति के मदद के उसने कैसे गन्ने के रस का दुकान खोल दिया और उसके गन्ने का रस पूरे गांव में मशहूर हो गया है। अरे क्यों चिल्ला रही हो? और मुझे ये नहीं समझ आता है कि तुम औरतों को क्या जलन रहती है एक दूसरे से। अगर वो मेहनत करके आगे बढ़ रही है तो तुम भी मेहनत करके आगे बढ़ो। हाँ, आपसे तो बात करना ही बेकार है, बस आप उसी के गुण गाइए। इतना कहकर मनीषा गुस्से से वहां से चली जाती है और अपने काम में लग जाती है। रानी हर रोज अपने गन्ने का दुकान लगाती है और देर शाम होने पर पैदल पैदल अपने घर चली जाती थी। एक दिन रानी दुकान लगा ही रही होती है कि तभी वहां मनीषा पहुंच जाती है। क्या बात है रानी बेन, आप तो अभी दुकान लगा ही रही हो और ग्राहक अभी से आना चालू हो गए हैं। हाँ मनीषा भाभी, ये सब आप लोगों के प्यार और भगवान के आशीर्वाद से हो रहा है। रानी दुकान लगाकर मनीषा और गांव के एक आदमी को गन्ने का रस ठंडा बर्फ डालकर देती है। उसे पीकर मनीषा बोलती है, अरे वाह, क्या ठंडा गन्ने का जूस बनाया है, पी के तो मजा ही आ गया। यही तो चाहिए था, जो तुम्हारे हाथ से बने गन्ने का जूस है वो किसी और के नहीं। इतना कहकर मनीषा अपने गन्ने का गिलास नीचे फेंक देती है और बोलती है, अरे इस गन्ने के जूस में तो मक्खी गिरी हुए हैं, इसे पीकर तो हम सब बीमार हो जाएंगे। राम रे राम। अरे ऐसे तो परसों मेरे भी जूस में मक्खी गिरा मिला था, लेकिन उस दिन मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन आज बोलूंगा। अरे मैं तो बोलूंगी, हमें इसकी दुकान बंद करा देना चाहिए और इसे यहाँ से भगा देना चाहिए, नहीं तो ये हमें बीमार ही करके छोड़ेगी। नहीं नहीं, मैं बड़े ही सफाई से काम करती हूँ, आप लोग मुझे यहाँ से मत भगाए। ये देखो, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। आप लोग देख क्या रहे हैं? उठाकर फेंक दीजिए इसका ये ठेला और निकाल भगाना इसको, और इसके बच्चों को भी भगा दीजिए, नहीं तो वो भी ऐसा करेंगे। इसके बाद गांव वालों ने मिलकर रानी के ठेले को पलट देते हैं और ये सब बगल में खड़ी मनीषा देखकर मजे ले रही थी और इधर रानी जोर जोर से रो रही थी और बोलती हैं, ये सब आप लोगों ने बहुत गलत किया, मैं आप लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी। इसके बाद गांव वाले रानी के बच्चों को भी परेशान करते थे, उन दोनों को अपने घर के बाहर से भगा देते हैं और इधर रानी घर घर जाकर कुछ खाने के लिए मांगती है। कुछ समय बाद रानी की अचानक तबीयत खराब हो गई और वो इस दुनिया से चली गई। जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। अब हमें इन बच्चों को अनाथालय में भेज देना। हाँ मनीषा बिल्कुल सही कह रही। रानी बहन तो रही नहीं तो अब उनके बच्चों को कौन संभालेगा, इसीलिए उन दोनों को अनाथालय में भेज देना चाहिए। गांव वाले ऐसा ही करते हैं क्योंकि किसी को रानी के जाने का
और उसके बच्चों के अनाथ होने का गम नहीं था। कुछ महीना बीत गया और गांव में कुछ भी हलचल नहीं हुआ, लेकिन एक रात गांव के बगीचे में गांव के लाला की लाश मिला। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके सर को कुचल दिया है। अरे बाप रे बाप, कितनी बुरी तरीके से मारा है। ऐसा लगता है किसी ने बुरी तरीके से सर कुचल दिया है। कहीं ये रानी के भूत ने तो नहीं किया है। अरे बाप रे, ये तो वही लाला है जिसने मेरे कहने पर रानी के ठेला तोड़ा था। इसको तो बहुत ही बेरहमी से मारा है। लेकिन रानी ऐसा क्यों कर रही है? उसने तो गलती की थी और उसके गलती की सजा उसे मिली, फिर वो क्यों मार रही सबको? भगवान का शुक्र है कि मैं उस समय बीमार था और मैंने मनीषा का मदद नहीं किया, नहीं तो रानी की आत्मा मुझे भी मार देती। राम राम राम। नीलू ने ऐसा कहा ही था, लेकिन कुछ दिनों बाद नीलू की भी लाश गांव के बीच में पाया जाता है, जिसे देखकर गांव वाले घर जाते हैं और बोलते हैं, अरे बाप रे, जिसने मनीषा का साथ दिया है रानी को परेशान करने में, अब वह सब नहीं बचेंगे। इसका मतलब अगला नंबर मनीषा का ही होना चाहिए, क्योंकि इसने ही रानी को परेशान किया था और उसके वजह से वो मर गई। सारा गांव डर गया था। सभी शाम होते ही अपने अपने घर में चले जाते हैं। सबको लगता है कि अगला नंबर मनीषा का है, लेकिन उस रात कोई मौत नहीं होती है। मनीषा को टेंशन के कारण नींद नहीं आती है। उसकी भूख मर चुकी थी। वो बस अपने बारे में सोच रही थी, क्योंकि मनीषा ने ही रानी के ठेले को फेंका था। लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हो गया। लोगों ने रानी को इतना परेशान कर दिया कि उसको अपनी जान देनी पड़ी और उसके बच्चे अनाथ हो गए। तब मनीषा देर शाम गांव वालों को इकट्ठा करती है और उन सब से सारी सच्चाई बता देती है और माफी मांगती है। उस दिन गन्ने के जूस में कोई कीड़ा नहीं था। वो तो मैंने बस रानी के धंधे को बिगाड़ देना चाहती थी। इसलिए मैं आप सब लोगों से और रानी के आत्मा से माफी मांगती हूँ। मनीषा, ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुम्हें रानी के साथ ये बहुत गलत किया। अब तो तुम्हें बस तांत्रिक बचा सकता है। तब गांव के लोग तांत्रिक बाबा के पास गए। वहां तांत्रिक बाबा सारी बात बताई। तब तांत्रिक बाबा गांव वालों के साथ गांव आए और वहां एक यज्ञ किए, जिससे रानी की आत्मा उस गांव से भाग जाए। कुछ देर बाद रानी की आत्मा आई और तब तांत्रिक ने कुछ मंत्र मारा और उसकी आत्मा को मुक्ति करा दिया। इसके बाद रानी उस गांव से चली गई और सब अच्छे से रहने लगे।